नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो RS प्री के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और रीट और राजस्थान के कोई भी एग्जाम उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले और क्रम के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को और क्रम मिलकर 2011 के जनगणना के अनुसार है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। एक नंबर जयपुर है, फिर जोधपुर है, फिर अलवर है, फिर है नागौर है। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले कुल जनसंख्या में सबसे कम जो अनुसूचित जाति के बारे में पूछ रहे हैं, अनुसूचित जाति में सबसे कम है वो कौन से हैं? बीकानेर, नागौर। कौन से हैं? बीकानेर, नागौर। बीकानेर, नागौर। बीकानेर, नागौर अनुसूचित जाति में सबसे कम है। अनुसूचित जाति में सबसे कम है बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर बहुत ही बार पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर सम्मिलित करना है तो कौन सा पूर्व पहले आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा। देख लेते हैं इनमें से कौन सा पहले है। सबसे पहले तो कौन सा आएगा? सबसे पहले वहाँ उधर से देखते हैं तो सबसे पहले बूंदी आता है और बूंदी के बाद में अजमेर। पहले बूंदी, फिर अजमेर और अजमेर के बाद में फिर आएगा अपना नागौर। फिर नागौर के बाद में उदयपुर। नागौर के बाद उदयपुर, यानी 3 नंबर सही है। बूंदी, अजमेर, नागौर, फिर उदयपुर आएगा। जनकपुरा और सरवाड़ा। जनकपुरा और सरवाड़ा के खाने खनिज के किस किस जिस खनिज की उत्पादन के लिए मानी जाती है वो कौन सा खनिज है? वो है तांबड़ा। जनकपुरा, सरवाड़, तांबड़ा। जनकपुर, सरवाड़ तांबड़ा के लिए फेवरेट है। जनकपुर, तांबड़ा तांबड़ा की खाने हैं। तांबड़ा की खाने हैं। सूची सम्मिलित करनी है। वन्य जीव संरक्षण और जिला। जोड़बीड़ कहाँ है? जोड़बीड़ है बीकानेर। जोड़बीड़ कहाँ? जोड़बीड़ बीकानेर। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में। और गोगेलाव कहाँ है? गोगेलाव कहाँ है? गोगेलाव है पड़ा है गोगेलाव नागौर में। और बीड़ कहाँ? झुंझुनू। बीड़ झुंझुनू। जोड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर में। गुड़ा बिश्नोई जोधपुर में। गोगेलाव नागौर में। बीड़ है झुंझुनू। एकदम राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर कोई कथनों पर विचार करना है। कौन से कथनों पर सही है, सही नहीं है? कौन कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, वो देखने हैं इनमें से। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। देख लोगे ये जो राजस्थान है, राजस्थान का नक्शा है, और राजस्थान के नक्शे में बता देता हूँ कि अरावली कहाँ है और किस दिशा से किस दिशा को क्या रोकती है। जैसे ये है अरावली, ओके, ये यहाँ अरावली है। अरावली मरुस्थल जो पूर्ववर्ती रोकता है, यानी यहाँ से जो मरुस्थल है रेती वेती जो यहाँ पूर्वी तरफ आने से वो रोकता है, यानी ये अवरोधक है, यानी बीच में है। तो सही बात है, ये एकदम राइट है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। सभी नदियाँ यहाँ से नहीं होती हैं, कोई चंबल जैसे ये यहाँ से भी होती हैं, और घग्गर है जो यहाँ से भी आती हैं। बाकी छोटी मोटी नदियाँ और भी हैं, माही जैसे यहाँ से आती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ तो दूर से आती हैं, इसलिए ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं करता। देखो मानसून, पश्चिम मानसून आता है तो भी यहाँ से सीधा चला जाता है, और जो उत्तर दक्षिण पश्चिमी वो भी आता है, वो भी सीधा चला जाता है, यानी ये प्रभावित है करता है। ये भी गलत है। अरावली प्रदेश धातु खनिज में समृद्ध है। धातु खनिज, हाँ धातु खनिज इसमें बहुत होते हैं। धातु खनिज के लिए बहुत ही सही है, यानी कै और गए एकदम राइट। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में बता रहे हैं। बात करनी है महिलाओं के बारे में, कथन देखना है तो कौन सा कथन है, कौन सा कथन है सही है, कौन सा कथन है सही नहीं है। 2011 की जनगणना के सार बताना है आपको। लिंगानुपात राजस्थान में लिंगानुपात बताना है, वो भी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुसार बताना है। यानी 2011 में जनसंख्या राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम था या ज़्यादा था वो देखना है। 2011 में कम था, ये बात सही है कि 2011 में राजस्थान लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये बात सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी बात सही है। 2011 के राजस्थान के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 से कम था, पाली को छोड़कर, ये भी बात सही है। और 2011 में राजस्थान के सभी शहरों के क्षेत्र में धौलपुर को अलावा सभी में 1000 से कम था, ये वार्ड करते हैं, बाकी सब सही है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं राजस्थान में जो जालीपा कपूर तापी विद्युत परियोजना के बारे में वाक्य इसमें से कौन सा वाक्य सही है, यानी दोनों सही है या गलत है वो बताना है आपको। कपूरडी के बारे में, जालीपा कपूरडी जो तापी विद्युत परियोजना उसके बारे में। ये विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है, एकदम बात सही है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है, यह भी बात सही है। यह सरकारी नहीं है, निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। और यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित पर है, यानी दोनों ही एकदम सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वह है एशियन विकास बैंक। बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवास कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है एशियन विकास बैंक। एशियन विकास बैंक एकदम राइट है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।